और हमें बड़ा गर्व भी था उन पर। वो एक ही बात बोलते थे, हमसे एक ही बात कहते थे, गुरुदेव अब आप यूपी को लेके कभी चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। और इतना पढ़ा लिखा बच्चा आज तक हमने नहीं देखा। उनको आप वकालत का ज्ञान पूछो, A to Z ज्ञान था। डॉक्टरी का ज्ञान पूछो, A to Z था। किसी भी चीज का ज्ञान पूछो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कुछ भी पूछो आप, पुलिस का ज्ञान पूछो, A to Z था। और वो पढ़ रहे थे, ये 2004 की बात है, तो कोई उनको, हमारी मीटिंग थी 2004 में जोधपुर, वो ले आए और वहीं से वो पढ़ाई के साथ आरसीएम भी शुरू किया। और हम उनको बार बार एक ही बात बोलते थे, आज भी जब वो चेहरा याद आता है हमें बहुत दुख होता है। वो इतने कर्मठ थे, उन्होंने कहा था सर आपने 5 साल का टारगेट दिया, 5 साल में उन्होंने सब कुछ हासिल किया। तो हम उनको यही बोलते थे, चौहान साहब थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, आप दिन रात भागते बहुत हो। तो वो यही कहते थे, गुरुजी 5 साल काम करूंगा फिर हेल्थ का ही ध्यान रखना है। लेकिन वो 5 साल पूरे भी नहीं कर पाए हेल्थ को लेकर, इस दुनिया से चले गए। ये जो हमारे साथ कनेक्ट है ये सब जानते हैं, थोड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, और इन चीजों को हम जानते हैं, ये जाना आना ये सब, ये अटल सच है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होगा। लेकिन इतना परेशान हम अपने पिताजी के जाने के बाद नहीं हुए। हमारे रिश्तेदार कई कोरोना में गए, हम कभी इतने दुखी नहीं हुए जितने स्वर्गीय पंकज चौहान साहब के जाने के बाद हुए। 3 दिन हम भोजन नहीं कर पाए, जबकि हमारी पत्नी हमसे बार बार बोलते हैं आप सारी चीजें समझते हो, सबको समझाते हो, फिर आप क्यों परेशान हो। हमने कहा हम इस चीज को लेकर परेशान नहीं है कि स्वर्गीय श्री चौहान साहब नहीं रहे, हमें दुख इस बात का है उम्र मात्र 33 साल की उस बच्चे की, उम्र ज्यादा नहीं थी, ये उम्र कोई याद नहीं है। 30 साल की पत्नी है, एक बेटा 11 साल का है, एक बेटी 7 साल की है, एक बेटी 9 साल की है। माता जी अभी 80 की हो गई, पिताजी 85 के हो गए। ये वही तो घटना होगी, यही बच्चा चला गया। आज भी ये पिता सदमे में, किसी से बात नहीं करते, कोई रिश्तेदार जाते हैं गुमसुम बैठे रहते, एक जिंदा लाश की तरह। बस कोई जाके पूछता है बाबूजी अपने आप को संभालो, बस इनकी आंखों से आंसू आए। आज भी किसी से घर में कोई बच्चे भी जाके कहते हैं दादाजी नहीं बेटा तुम खेलो, मेरे को परेशान होता। लेकिन आरसीएम की आप ताकत देखना, ये एमराल्ड अगले महीने ऑफ हो गए। एमराल्ड का इनका चेक बना था टीडीएस काट के 1,63,000। अब ये पद भी खाली हो गया, पद ये भी खाली हुआ और पद ये भी खाली हुआ। अब ये अगर आरसीएम नहीं करते तो इनके क्षेत्र के लोग बोलते ये आईएएस ही होते, इतना टैलेंट था उनका। मान लो इधर होते, अगर इधर नहीं होते इधर होते, अब आप ये देखो इधर होते ये परिवार खत्म था, जीरो हो गया, इस पद पे तो कोई नहीं बैठता। लेकिन आरसीएम की ताकत देखो, जब ये इस दुनिया से गए 1 महीने बाद इनकी पत्नी के पास फोन आता है, मैडम बहुत दुख का विषय है, हमने इस अभियान में एक बड़ा सिपाही खो दिया, लेकिन आप चिंता मत करो, आरसीएम आपके साथ है, आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों को संभालो, अपने माता पिता को संभालो। हमने फोन आपको इसलिए किया है ये पद खाली हो गया है और आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर दो, क्योंकि अगले महीने इस पद पर हम आपको बैठाएंगे। और स्वर्गीय पंकज चौहान साहब की पत्नी इस सिस्टम की एमराल्ड है, बहुत जल्दी स्टार एमराल्ड बनने की तैयारी में है। और अभी उनकी पत्नी को आरसीएम महीने का लगभग 2.25 लाख रुपए लाभांश भेजता है। इसके लिए आरसीएम करना चाहिए। तो बस अब मीटिंग एंड करेंगे, आखिरी लाइन सुनकर आप एक बार अपने आप से पूछना। बहुत लोग कहते हैं मैं किससे पूछूं आरसीएम करने के लिए, आरसीएम करने के लिए किसी से नहीं पूछना, पूछना ही है तो जाके अपने उन पत्नी की आंख में आंख डाल कर देखो, मेरे बाद इस पत्नी का क्या होगा, आपको शायद कारण मिलेगा आरसीएम क्यों करना चाहिए। आपको पता है एक पत्नी कभी भी सिर्फ अपने पति से ही डिमांड करती है, उसको जमूती लानी हो, चैन लानी हो, लिपस्टिक लानी हो, वो कभी भी
सास ससुर से नहीं मांगती, कभी नहीं मांगती। आप सोचो जिस दिन उसका पति चला जाता होगा क्या बीती होगी उस पति पर। अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं वो किससे मांगेगी। यहां से जाना, अपने छोटे बच्चों की आंख में आंख डालकर देखना। एक बच्चा आप कभी भी देखना माँ के साथ ज्यादा खिलौने नहीं खरीदता, वो पिता के साथ क्यों खरीदता? क्योंकि माँ को परिवार चलाना पड़ता है। तो ज्यादातर परिवारों में देखना महिला पति की अपेक्षा ज्यादा उसको कह सकते हैं यानी बचत ज्यादा करती है, या लालची कह सकते हैं, या कंजूस कह सकते हैं पति की, क्योंकि उसको परिवार चलाना होता है। तो आप देखना बच्चा अगर 1000 का खिलौना मांगेगा, मां मना कर देगी, पागल हो गए तुम्हें, पिछले महीने तो दिलाया था, टूट जाता है, ये 300 वाला लो। लेकिन पिता मां कहता है दिला दो, मैं और कमा दूंगा, मैं कमाऊंगा ना। तो उस बच्चे को लगता है मेरे पिता बड़े खिलौने। आप इस बच्चे की आंख में आंख डाल के तो देखो, बाद में ये क्या जीवन जिएगा आपके पास। तीसरा, अपने पिता की आंख में और अपनी मां की आंख में आंख डाल के देखना, आरसी क्यों करना चाहिए। जब आपके पिता कहते हैं ना उनका स्वास्थ्य की कोई तकलीफ है, वो कहते हैं बेटा तुम्हारी इनकम तो ज्यादा नहीं है, मेरा इलाज का खर्च ज्यादा हो रहा है, तुम कैसे बैठे। तभी वो बेटा कहता है पापा आप चिंता मत करो, भारत छोड़ो, दुनिया के जिस अस्पताल में कहोगे ना मैं आपका इलाज कराऊंगा, मैं बताऊंगा। जिस दिन ये बच्चा चला जाता होगा वो पिता पे क्या गुजरते, कहाँ से वो इलाज कराए। शायद उस दिन आपको पता लगेगा आरसीएम क्यों करना चाहिए। और जिस दिन आपको अपने अंदर उत्तर मिल जाए क्यों करना चाहिए, तो फिर रुकना नहीं है। जब तक नहीं रुकना जब तक इस परिवार की पूरी सुरक्षा ना मिल जाए। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।